सो वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है डॉक्टर नितिन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर नितिन्स अकेडमी। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो शुरू करने वाले हैं। पहला चैप्टर है आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक का। चैप्टर का नाम जो है वो मैं बता देता हूँ आपको, और आप लोग जानते भी होंगे अगर आपने ओपन करके बुक्स देखी होंगी तो चैप्टर का जो नाम है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेडिंग, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, ये है आपके चैप्टर का नाम। यहाँ से ऑफिशियली आपकी क्लास 10th की केमिस्ट्री जो है वो शुरू होने वाली है। तो जैसा कि आप जानते होंगे आपकी साइंस 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। वन इज केमिस्ट्री, सेकेंड वन इज फिजिक्स एंड द थर्ड वन इज बायोलॉजी। तो जस्ट लाइक 9th, इस बार 10th में भी आपको तीनों सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने हैं मर्ज होकर के। 10th के बाद 11th में चीज़ें अलग होती हैं, बट फिलहाल आपको सब एक साथ पढ़ना है। तो शुरुआत 9th क्लास में भी अगर आपको याद हो तो फर्स्ट चैप्टर से हुई थी, जिसका नाम था मैटर इन अवर सराउंडिंग। वो भी केमिस्ट्री का चैप्टर था और ये भी केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि केमिस्ट्री की शुरुआत अक्सर मैटर वर्ड से होती है। ये मैटर क्या है, आज हम लोग पहले इंट्रोडक्शन में मैटर क्या होता है ये समझेंगे। बेसिक्स आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। धीरे धीरे इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो कहानियाँ क्लियर होंगी। तो शुरुआत करते हैं, हम ध्यान से देखिएगा। यहाँ से जो भी चीज़ें मेंशन्ड होंगी उनको नोट डाउन कर सकते हैं आप पॉज करके वीडियो को। तो शुरू करते हैं अपन आज के लेक्चर से। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, बेसिक। अब सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बेसिक चीज़ क्या है? देखो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी को केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ऑब्वियसली आपको मैटर के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, बहुत ही बेसिक आइडिया, जो इनफैक्ट आप शायद पहले से जानते होंगे क्योंकि 9th में आप इनके बारे में पढ़े हो। अब क्या होता है मैटर? तो इंसान ने जब से अपने अंदर अवेयरनेस जगाई है, भाई जब से इंसान आया है इस धरती पे, जब से इंसान अवेयर हुआ है अपनी सराउंडिंग से कि भाई हमारे आसपास है क्या चीज़ें, ये सब जितनी भी चीज़ें जिनसे आप इंटरेक्ट करते हो, ये क्या हैं, ये ऑब्जेक्ट्स क्या काम है इनका, ये किन चीज़ से मिलके बने हैं, तभी से इंसान ने इनके बारे में रिसर्च करनी शुरू कर दी है। तो बेसिकली हर चीज़ों को स्टडी करने के लिए, उनको ईजी करने के लिए, समझने के लिए, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके यूनिवर्स में, फिलहाल उनको साइंटिस्टों ने क्या नाम दिया है? मैटर। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ मैटर। अब क्या हर चीज़ मैटर होती है? क्या ये एयर मैटर है? क्या ये जो टाइम जो कट रहा है इस वक्त, क्या ये मैटर है? क्या हमारी थिंकिंग, जो हम सोचते हैं, हमारी इमोशंस, क्या ये भी मैटर है? नॉट एवरीथिंग इज मैटर। क्या होता है मैटर? अगर आपसे कोई पूछे तो कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग जिसका क्या हो, विच हैज मास, ध्यान देना, जिसका क्या हो, एक मास हो, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये आप शायद से पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हो। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसका एक तो मास हो, मास मतलब कुछ ना कुछ उसका वजन हो, कुछ तो भी उसके अंदर भारीपन हो, और वो एक क्या ऑक्यूपाई करे? स्पेस। अब स्पेस का मतलब होता है सीधी सीधी भाषा में वॉल्यूम। भाई कोई जगह घेरे, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग की अपनी बात कर लो। अब जैसे मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मेरा कुछ ना कुछ वजन है और मैं एक स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, जैसे टेबल, फैन, चेयर, है ना। इनफैक्ट जो एयर जिसको आप देख नहीं सकते, भले ही देख नहीं सकते, वो बात अलग है, बट स्टिल वो भी आपका एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है आपके सराउंडिंग में, उसका वजन भी है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मास हो, जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो होती है मैटर। अच्छा, मैटर के टाइप्स भी पढ़ते थे आप, अगर याद हो तो 9th में। हालांकि इतना ज़रूरी नहीं है इस चैप्टर के लिए जानना, बट बेसिक्स पढ़ रहे हैं।
क्या क्या स्टेट होती थी, याद है? सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस, ये तो 3 होते ही थे। आप 2 और पढ़ते थे शायद 9th में, एक होता था प्लाज्मा और एक जो आपका मैन मेड है स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम बोलते थे बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, ये आप पढ़ते थे। मेन तो आपकी ये होती हैं 3 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर, बाकी ये आपके सन स्टार वगैरह जो होते हैं अपने चांद सितारे उनमें होती हैं, और ये मैन मेड है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। चलो, इसके अलावा लोगों ने ये तो चलो समझ लिया कि मैटर क्या होता है, ये तो अंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैटर क्या होता है। अब सवाल ये उठता है कि मैटर बना किस चीज से मिलके है, भाई उसके अंदर क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। कोई भी चीज होती है उसके अंदर क्या है, किस चीज से बनी है वो। जैसे आप जानते हो ह्यूमन बॉडी है, अब ठीक है ह्यूमन बॉडी है, पर किस चीज से मिलके बनी है, अंदर क्या क्या ऑर्गन्स हैं, अच्छा ऑर्गन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, है ना, ये सब चीजें आप 9th में पढ़े हो ना, सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं। तो हर एक टाइप का मैटर जो होता है वो एक बहुत ही छोटे फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना होता है। क्या बोलते हैं उनको? एटम। ये भी आप पढ़े हो 9th में, इनफैक्ट इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है आपका। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या बोलते हैं उनको हम? कॉल्ड एटम। या यही जब एटम आपके आपस में कॉम्बाइन हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं उनको? मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, आपको याद हो तो। एक आयंस भी होते हैं आपके। तो जिस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना होता है, एक मैटर एटम से मिलके बना होता है। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे आपकी जो बिल्डिंग्स होती हैं, आपकी जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, घर हैं, ये किन चीज से मिलके बने हैं? छोटी छोटी ईंटों से, ब्रिक से। तो ब्रिक्स क्या हुई? एक फंडामेंटल यूनिट हुई। उसी तरीके से आपका मैटर एटम से मिलके बना होता है। तो चाहे कोई भी मैटर हो, वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ दिस टाइनी पार्टिकल वी कॉल्ड एटम। तो इतना आपको बेसिक तो पहले पता होना चाहिए, और मेरे ख्याल से इतना आप जानते भी होंगे, क्योंकि 9th में आप पिछली क्लासेस से मैटर के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब इतना नोट डाउन कर लिया हो तो हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात करनी है? अब क्या बात करनी है? देखो, अगर आप इस चैप्टर का टाइटल देखो, आपको कुछ चीजें टाइटल से समझ में आएंगी। क्या है चैप्टर का टाइटल? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल मींस जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस। अच्छा, रिएक्शन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल अगर हम इंग्लिश वर्ड में, लेमेन टर्म्स में, सिंपल भाषा में अगर समझे तो रिएक्शंस क्या होता है? रिएक्शन का मतलब होता है जब कोई भी एक चीज दूसरी चीज से इंटरेक्ट हो। कोई एक चीज दूसरे चीज के साथ अगर किसी भी तरीके से इंटरेक्ट कर रही है ना, कुछ बना रहे हैं दो चीजें मिलके, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्शन। ये रिएक्ट कर रहे हैं, यही तो होता है इसका मतलब। तो रिएक्शंस में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? अब जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है वो है, यहां से आपका आइडियली जो चैप्टर है आपके स्टार्ट होगा। क्या? कि कोई भी 2 टाइप के मैटर या 2 से ज्यादा टाइप के मैटर आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये चीज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इक्वेशन मतलब होता है उसी को लिखने का तरीका, भाई कैसे रिएक्ट हुआ, कौन सा सब्सटेंस किससे रिएक्ट हुआ, तो एक एक करके आएंगे इनके ऊपर हम। तो फिलहाल जो अगली हेडिंग है अपनी इस चैप्टर में, ध्यान से देखना, ये भी आप 9th में पढ़ के आए हो, चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। चेंजेस मतलब क्या क्या बदलाव आ सकते हैं एक मैटर के अंदर, एक मैटर क्या क्या चेंजेस शो कर सकता है। तो चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखो, कोई भी टाइप का मैटर जो है ये 2 टाइप के चेंजेस शो कर सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। पहले जिनको हम बोलते हैं क्या? फिजिकल चेंजेस, फिजिकल। और दूसरे जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या? केमिकल चेंजेस। ध्यान देना, there are 2 types of changes in the states of matter. One is called the physical, another one is called the chemical. क्या होता है दोनों में अंतर? देखो, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल मतलब क्या होता है? शेप, साइज, अपीयरेंस,
ऐसा कोई भी चेंज जिसमें मैटर का सिर्फ शेप चेंज हो, उसका साइज चेंज हो, नेचर चेंज ना हो, मतलब सब्सटेंस अंदर से वही हो, बाहर से अपीयरेंस चेंज हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप रोज तो एक कपड़ा नहीं पहनते, हो सकता है आप 2 दिन एक ही कपड़े पहनो, तीसरे दिन रिपीट करो, पर एक ना एक दिन आप नए कपड़े पहन के ही आओगे कहीं ना कहीं। तो ऐसे में आप क्या कर रहे हो, आप अंदर से तो वही हो भाई, नेचर वाइज तो आपका चेंज नहीं होगा कि अचानक से आपका नेचर चेंज हो गया। अब आपने सूट बूट पहन लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, तो आप शाहरुख खान तो बन नहीं गए, अंदर से तो आप वही इंसान हो, बस आपने क्या चेंज करी, अपनी अपीयरेंस, लुकआउट चेंज हुआ आपका। तो ऐसे फिजिक चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल, जहां मैटर का सिर्फ अपीयरेंस चेंज हो, उसकी फॉर्म चेंज हो। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, बेसिकली दे आर टाइप ऑफ चेंजेस इन विच ओनली, ध्यान देना, ओनली फॉर्म ऑफ मैटर इज अल्टर्ड। अल्टर्ड मतलब बदल जाए, सिर्फ फॉर्म चेंज हो, सिर्फ फॉर्म। ये भी लिख सकते हैं, नेचर ऑफ मैटर रिमेन्स सेम। मैटर का जो कॉम्पोजिशन होगा, उसकी जो बनावट होगी, उसका जो नेचर होगा वो सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल्स देखते हैं, चलो इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। 9th क्लास में आप लोग ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ते थे ना मैटर में, कि सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो तो उसे बोलते हैं मेल्टिंग, लिक्विड से गैस में जो कन्वर्जन है दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन, बॉइलिंग, बस वही तो होते हैं फिजिकल चेंजेस। जैसे कि देखो एग्जाम्पल के लिए मेल्टिंग ऑफ आइस। नाउ मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज। कैसे, क्या होता है मेल्टिंग ऑफ आइस में, आपकी आइस होती है सॉलिड आइस, किस में कन्वर्ट होती है, आपके वाटर में। वाटर क्या होता है, लिक्विड, इसी को क्या बोलते हैं हम इसी को मेल्टिंग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब क्या होता है इसमें जब आइस वाटर में कन्वर्ट होती है, क्या इस सब्सटेंस का नेचर चेंज होता है, क्या कोई नया सब्सटेंस बन रहा है यहाँ, नहीं भाई। आइस को भी हम बोलते हैं H2O, वाटर को भी हम बोलते हैं H2। दैट मीन्स ओनली फॉर्म इज चेंजिंग, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, अपीयरेंस चेंज हो रही है, मैटर वही है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे मेल्टिंग होता है आइस का, वैसे ही बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर, अब आप देखो बॉइलिंग ऑफ वाटर में क्या होता है, जो आपका वाटर है दैट इज इन इनिशियली इन लिक्विड स्टेट, जब उसको हम हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये वाटर वेपर में, वाटर वेपर में, दैट इज इन गैसियस फेज। हैं दोनों H2O ही, दोनों H2O ही हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्लियर है, ये माइक्रोफोन निकल रहा है बार बार, हाँ समझ में आया। तो ये सब आपके क्या है, फिजिकल चेंजेस। जैसे बहुत सारे एग्जांपल आप सोच सकते हो, जैसे कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कांच का टूटना। अब कांच को आप अगर नीचे फेंको, अब फेंकना नहीं, कांच डांट पड़ेगी, बट कांच अगर आप मान लो आपके हाथ से छूट गया कभी किसी दिन, तो कांच नीचे जाके टूटा, अब उसमें क्या हुआ, टूटने के बाद भी रहेगा तो वो कांच ही, ऐसा तो नहीं कि टूटने के बाद कोई नया सब्सटेंस बन गया अचानक से, लकड़ी में कन्वर्ट हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज अ फिजिकल चेंज, सिर्फ शेप चेंज हो रहा है, उसके बड़ा सा पीस था ग्लास का, छोटे टुकड़ों में आ गया, दैट्स ऑल, ग्लास रहेगा ही वो, ये चीज़। तो ऐसे आप डे टू डे लाइफ में बहुत चेंजेस हैं, ऑब्जर्व कर सकते हो, दे आर ऑल फिजिकल चेंजेस। तो ये हैं आपके फर्स्ट टाइप के चेंजेस। अच्छा, इनके बारे में हमको ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना रहता, क्योंकि हम पढ़ने आए हैं ऐसे चेंजेस के बारे में जिनमें नए सब्सटेंस फॉर्म हो। केमिस्ट्री यही तो है, केमिस्ट्री सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, केमिस्ट्री है आपकी नए नए सब्सटेंसेस की डिस्कवरी से रिलेटेड, नए सब्सटेंस कैसे बनते हैं, कैसे मैटर एक दूसरे से मिलकर नए मैटर बनाते हैं, दैट कम्स अंडर केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होगा आप समझ गए होंगे भाई, यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हो रही थी, फॉर्म। ऐसा चेंज जिसमें फॉर्म के साथ साथ मैटर की आइडेंटिटी चेंज हो जाए, कोई नया ही टाइप का मैटर फॉर्म हो जाए, उसका नेचर ही बदल जाए। सोचो
आज आपने जीन्स टी शर्ट पहनी है, अगले दिन आप फॉर्मल पहन के आए, आप एकदम सीधे हो गए। अगले दिन फिर जीन्स टी शर्ट पहनी, फिर आप एकदम शैतान हो गए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मान लो ऐसा हो जाए, मतलब आपका नेचर बदल रहा है कपड़ों के हिसाब से, है ना। तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं आपके, ऐसे चेंजेस, टाइप ऑफ चेंजेस, यहां पे मैं लिख रहा हूं, टाइप ऑफ चेंजेस इन विच ऐसे लिख सकते हैं, टाइप ऑफ चेंजेस इन विच फॉर्म ऑफ मैटर इज अल्टर्ड। भाई फॉर्म तो चेंज होगी, फॉर्म ऑफ मैटर इज अल्टर्ड एंड, ऐसे ऐड करना है, एंड न्यू टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। मतलब फॉर्म तो चेंज होगी, साथ ही साथ क्या होंगे, नए टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस भी फॉर्म हो जाएंगे। दैट टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। तो ये है जो हमारे काम के हैं, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री आपकी और ओपन हो जाएगी, नए नए सब्सटेंसेस बनाना सीखोगे आप, कैसे होते हैं केमिकल चेंज, इनके बारे में पढ़ोगे आप, क्या रीजन है चेंजेस आने का, ठीक है। तो कैसे वाटर बनता है। अब जैसे देखो, आप पानी के एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं केमिकल चेंज का। जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी क्या होता है, H2O होता है ना, H2O होता है पानी। कैसे बनता है, अगर मैं आपको बोलूं तो सिंपल से एकदम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो एक वाटर जो होता है, एक मॉलिक्यूल वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। अब आप देखो इसमें और इसमें कितना जमीन आसमान का अंतर है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, दोनों गैसेज हैं, पर जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, वाटर, H2। अब इनका नेचर देखो कितना अलग है। हाइड्रोजन तो फ्लेमेबल गैस होती है, आग पकड़ जाती है, ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, पर जब ये दोनों मर्ज हो रहे हैं तो एक ऐसा सब्सटेंस बन रहा है जो एकदम यूनिक, सबसे हटके है। जैसे एक एग्जांपल और दूंगा मैं, जैसे आपका एक मेटल है सोडियम Na, और एक आपका है Cl क्लोरीन। अब ये एक्चुअल सिंबल नहीं है क्लोरीन का, Cl को हम Cl2 लिखते हैं, पर ये आगे अपन समझेंगे, अभी कुछ नहीं, अभी मैं बस आइडिया दे रहा हूं। तो ये है सोडियम, ये है क्लोरीन। इन दोनों को एज अ इंडिविजुअली आप सोच भी नहीं सकते हैंडल करने का। सोडियम तो इतना रिएक्टिव मेटल है कि हाथ पे रखोगे, हवा पकड़ेगा, आग पकड़ जाएगा। पानी में डालोगे एकदम विस्फोट, बहुत रिएक्टिव होता है। क्लोरीन भी ऐसा ही है, टॉक्सिक होती है बॉडी के लिए लार्ज अमाउंट में। पर जब ये दोनों आपस में कॉम्बाइन होते हैं तो एक सब्सटेंस बनता है जिससे आप इंट्रोड्यूस्ड हो गए पहले से, NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जो हम डेली खाते हैं घर में। तो अलग अलग आप खाने का सोच भी नहीं सकते थे, पर इसे आप खा रहे हो। रीजन बीइंग दैट बिकॉज जब ये दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, अब देखो आ गया ना रिएक्शन, यहीं से रिएक्शन आएगी आगे। ये दो सब्सटेंसेस जब आपस में मर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, तब नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। इसकी नेचर ही अलग है, आइडेंटिटी अलग है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके जो केमिकल चेंजेस में आते हैं, जिनके बारे में आप पढ़ोगे भी आगे। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, इट इज़ अ केमिकल चेंज। फॉर्म भी चेंज होती है आयरन की जंग लगने से, और उसका स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाती है, नेचर ऑल्टर्ड हो जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन में, ठीक है। जैसे आपका एक हो गया रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी क्या होता है, रैंसिडिटी में पढ़ाऊंगा, इसी चैप्टर के एंड में है। रैंसिडिटी मतलब खाने का सड़ना, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। भाई जब कोई फूड आइटम अपन ज़्यादा समय तक बाहर रख देते हैं खुली हवा में, तो क्या होता है, खराब हो जाता है, उसका नेचर चेंज हो जाता है ना, खाने लायक नहीं रहता वो, ये चीज़ है। इवन एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है आपकी बॉडी में होती है जो डाइजेशन, इसके बारे में आप पढ़ोगे, लाइफ प्रोसेसेस एक चैप्टर है बायोलॉजी का उसमें, तो वहाँ भी नए सब्सटेंसेस बनते हैं। तो क्लियर हुआ क्या होता है चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। There are two types of changes in the states of matter. One in which only the form of matter is changed, that is called physical changes,
and one in which not only the form of matter is changed, new type of substances are getting formed. So that are called chemical changes. तो हम chemical changes को continue करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ये लेक्चर मैं यहीं रोक रहा हूँ. थोड़ा सा बेसिक आइडिया आज मैंने दिया, छोटा सा लेक्चर है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल चेंजेस को आगे एक्सप्लोर करेंगे. केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे. क्या होती हैं केमिकल रिएक्शन, कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं, हम पता कैसे करेंगे कि दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट हो रहे हैं कि नहीं. तो ये सब पढ़ेंगे अपन जैसे जैसे लेक्चर आपका आगे बढ़ेगा. तो आज के लिए इतना ही, इतना नोट डाउन करते चलेंगे. फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से हम लोग दोबारा से मिलेंगे. ठीक है, चलो.